हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब और तैयारी कैसी चल रही है? बीपीएससी 72 को लेकर कई सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं और उनका एक सवाल है कि क्या सर देर हो गया है, क्या अभी से हम तैयारी करें तो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? पीछे के बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो उन्होंने कई एग्जाम दिए हैं पहले भी। कभी कुछ बच्चों का गैप हो चुका है, कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यू एग्जाम देते आ रहे हैं, फिर भी उनको ये लग रहा है कि किसी और एग्जाम में फोकस करें। क्या 72 इस बीच में हो सकता है? लिटरली आपको लगता है कि देर हो गया है बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए? क्या सही में देर हो गया है? क्या सही में देर होता है? एक कहावत है, जब जागा तभी सवेरा। ठीक है, बहुत देर के बाद जगोगे तब भी सवेरा तो होगा, लेकिन वो आपके लिए नहीं होगा। लेकिन अभी इतना देर नहीं हुआ है कि आप बीपीएससी 72 जैसे एग्जाम को नहीं निकाल सके, वो भी तब जब आपका एक एग्जाम को लेकर एक्सपीरियंस रहा है। तो जब हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर हमारी प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या हो, आखिर क्या करें जिससे एग्जाम निकले? देखो, एग्जाम निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटजी, डेडिकेशन, फोकस। अगर ये तीनों आपके पास है, पढ़ाई करना तो सेकेंडरी है। इस बात को हम समझ ही नहीं पाते। मैं जब भी ये बात कहता हूं तो बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते, क्योंकि उसको समझने के लिए भी एक समझ की जरूरत होती है। हमें कई बार लगता है कि हम चीजों को समझ गए, इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जब आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें, मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को पढ़िए, बार बार पढ़िए और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को बार बार पढ़िए। जब आप बार बार पढ़ते हैं तब आपको क्वेश्चन समझ में आने लगता है। लेकिन यह समझा पाना कि तुम बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तुमको समझ में आएगा, यही मुश्किल काम है। यही मुश्किल काम है। ये जिस दिन समझ में आ गया उस दिन फिर किसी भी लेवल का सवाल आपको परेशान नहीं कर सकता है, आप उसको पकड़ चुके होते हैं। ठीक उसी तरह से यदि आप डेडिकेटेड हैं, आप फोकस्ड हैं और आपने ठान लिया है, क्योंकि जीत मानसिक स्तर पे होती है, और अगर मानसिक स्तर पे आप जीत गए ना, तो फिर जिस चीज के लिए आपने मानसिक स्तर पे जीता है वो व्यवहारिक स्तर पे आप उसको जीत जाएंगे। मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं वो काम करता है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तो अभी अगर हम 72 की ही बात करें, हम इधर उधर नहीं जाएं, तो 72 के लिए आपके पास इतना समय है कि आप वेल डिसिप्लिन्ड होके, फोकस्ड होके, डेडिकेटेड होके और सही स्ट्रैटेजी से अगर इस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करोगे तो विद इन 60 डेज आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। शर्त यह है कि अपनी जितनी कमजोरी है, जितनी गलतियां हैं, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको आप बाहर निकालिए। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, जो गलती हम करते आ रहे हैं उसको कंटिन्यू रखते हुए इस एग्जाम को निकाल ले, तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है। जब पहले नहीं हुआ तो अभी क्या ही हो जाएगा। और हर साल बच्चों की संख्या बढ़ रही है, नए बच्चों की संख्या बढ़ रही है, और जो नए आ रहे हैं उनकी स्कूलिंग काफी अच्छी है, और स्कूलिंग अच्छी होने के कारण वो आपको बीट देने की, आपको हराने की योग्यता रखते हैं। अच्छी स्कूलिंग के कारण क्या होता है, 10th और 12th ये दोनों अगर बढ़िया हो गया, क्वेश्चन वहीं से आता है। मतलब हम लोग जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तब 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 9th पढ़ते हैं, 11th पढ़ते हैं, समझ नहीं आता है, बार बार पढ़ते हैं, है ना? क्यों पढ़ते हैं ऐसा? और अगर किसी ने उसी समय अच्छे से पढ़ लिया तो अब थोड़ा सा और पढ़ेगा, हो जाएगा उसका काम। तो ऐसे बच्चे आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको बीट करना है तो मानसिक रूप से आपको मजबूत करना होगा, क्योंकि जो नए आ रहे हैं ना, वो आंधी तूफान के जैसे हैं। उनको खोने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है। आप ऑलमोस्ट सब कुछ खो चुके हैं, अब खोगे तो फिर टिक नहीं पाओगे। तो एक बड़ा डिफरेंस है। जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है उसका कॉन्फिडेंस लबालब है, आपका डाउन हो जाता है। तो वैसी स्थिति में अभी आपके पास इतना समय है कि आप अगर निगेटिविटी से दूर हो जाएं, आप दिमाग में अब एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करें, इस आत्मविश्वास के साथ कि हम इस एग्जाम को निकाल लेंगे,
कोशिश करो किसी गाइड के अंदर में, किसी मेंटर के अंदर में, किसी टीचर के अंदर में तैयारी करने का, जो आपकी गलतियों को बता सके। अगर ये सब काम करते हो तो एग्जाम निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपसे एग्जाम निकलेगा ही नहीं, और इतने कम समय में नहीं निकलेगा। तो आराम से एग्जाम निकाल लोगे और एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, सही तरीके से करो बस तैयारी। और और यहां पे क्या है ना, कई बच्चे क्या कहेंगे, सर आप ही बता दो ना। हम कैसे बताएंगे? हम अगर जो भी बताएंगे वो बड़ा ही कॉमन सा होगा, हर एक पे फिट बैठेगा, लेकिन इंडिविजुअल पे तो फिट नहीं बैठेगा। वो तो जब तक हम आपको जानेंगे नहीं, आपकी कमजोरी, आपका स्ट्रेंथ, तब तक कैसे बताएंगे? तो हाथ देखने वाली बात हो गई। जैसे राशिफल निकलता है ना, तो राशिफल निकल गया, अब एक नाम से राशिफल निकल गया, अब उस नाम के बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं, बहुत बहुत गरीब है, बहुत अमीर है, अब सब अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं, तो उससे नहीं होता, वो राशिफल सही नहीं होता। जब आप इंडिविजुअल तरीके से बात करते हैं तब वो सही हो सकता है। तो अगर कॉमन हम सब्जेक्ट लिस्ट और ये सब बता दें, जो कि हम ऑलरेडी बता रखे हैं, इससे आपका काम नहीं चलेगा। आपको इंडिविजुअल लेवल पे देखना होगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, और आपकी जो परिस्थितियां हैं उसकी अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से करो, एनालाइज करो और लग जाओ, एग्जाम निकलेगा।